उठेगी खान सर पर। अगर बात करेंगे बराबरी की, महिलाओं के अधिकारों की, और जब अपनी बारी आएगी तो फिर करेंगे वो जो सब करते हैं, तो फिर सवाल तो पूछे जाएंगे खान सर से। हमने खान सर की पत्नी के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की तो खान सर का कहना है कि जिस तरह से अब तक उनका पूरा नाम पता नहीं चला है, उसी तरह पत्नी की पहचान भी सार्वजनिक नहीं करना चाहते। खान सर की पत्नी के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी मिली है कि वो बिहार के किसी गांव की रहने वाली है और दिल्ली से पढ़ाई की है। खान सर की पत्नी साइंस में ग्रेजुएट है। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना कि देश की राजधानी दिल्ली के किसी संस्थान से साइंस में ग्रेजुएट करने वाली लड़की का ये निजी फैसला हो कि वो घूंघट में रहना चाहती है। क्योंकि खान सर से जब घूंघट पर पूछे जा रहे सवाल पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने इतना ही कहा कि उनकी पत्नी ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं और पर्दे में रहना उनका निजी फैसला था, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। हम ये सोचेंगे कि नहीं, हम महिलाओं को छोड़ के आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। जीने के लिए तो जानवर भी जी लेते हैं, ऐसा नहीं है। हमें अपने साथ लेकर इन्हें चलना पड़ेगा, क्योंकि एक पक्षी कभी अपने एक पंख से उड़ ही नहीं सकता। एबीपी न्यूज ने राजधानी दिल्ली में मौजूद कुछ लड़कियों से बात की और पूछा कि खान सर की पत्नी के घूंघट को वो किस तरह से देखती हैं। अगर वो अपनी मर्जी से कर रही है तो आई थिंक इट्स लाइक अच्छी बात है। अगर वो अपनी मर्जी से कर रही है, अगर उस पर कोई फोर्स करके करवा रहा है तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। खान सर इज रॉन्ग बिकॉज वो अपनी वाइफ को ढक के रख रखे है। ठीक है, पॉजिटिव इज समथिंग डिफरेंट, नेगेटिव इज ऑल्सो देयर, बट मेरे को लगता है ऐसा गलत है कि क्यों ढक रखा है, बिकॉज आज का टाइम नहीं है ऐसा। तो आई थिंक इट्स ऑल लाइक ही जस्ट वांट्स टू प्रोटेक्ट हिज प्राइवेसी, अपनी वाइफ की प्राइवेसी को, और नॉट टू प्रमोट एनी पेट्रियार्टिकल और ट्रेडिशनल थिंग। उनकी पत्नी का डिसीजन तो नहीं हो सकती, क्योंकि आजकल की लड़कियां इतनी इंडिपेंडेंट है कि हाँ वो अपना कर सकती है, कि ऐसा नहीं है कि वो घूंघट में ही रहना है उनको। दरअसल खान सर आम नहीं बल्कि खास है। खान सर के निजी जीवन की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के युवा पीढ़ी के लिए वो एक प्रेरणा है। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको यार ये कैसे आगे निकल गए आप। खान सर की क्लास में हर रोज 5000 छात्र सामान्य ज्ञान की पढ़ाई के लिए आते हैं। खान सर बहुत मोटी फीस नहीं वसूलते और इसीलिए मध्यम और निम्न वर्ग के छात्र भी उनकी कोचिंग में शामिल हो सकते हैं। देखिए, हमारा कोशिश यही रहता है कि जो बच्चों को, जो गरीब बच्चे, हमारा मेन उद्देश्य रहता है गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हम 11 रुपए तक में भी बच्चों को पढ़ा दिए हैं। कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते रात 12 बज जाता, हम यहीं सो जाते हैं, यहाँ पे ही सो जाते हैं, स्टूडियो में ही सो जाते हैं। कल हम यहीं पे सोए हुए थे। तो हम लोग, हमारे लिए कोई ये मतलब मेन यही रहता है कि गरीब से गरीब बच्चों को हम लोग शिक्षा दें। गरीब बच्चा, हमारे यहाँ विद्यार्थी जो है उनको तकिया लगाने का पैसा खरीदने का नहीं रहता है, तो हाथ मोड़ के इसे सो जाता है। उनके लिए हम खान सर हैं, बस यही हमारे लिए उद्देश्य है। जो हमें भविष्य के अच्छे अच्छे सपने, भविष्य में कुछ बनने का ख्वाब दिखाते हैं, आज वो इन रूढ़िवादी में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। देख करके बड़ा अचंभित महसूस कर रहा हूं मैं। ऐसे ट्यूटर जिनको कि हजारों लाखों उनके फॉलोवर है, और वो अगर शिक्षा की बात करते हैं और फिर घर में आप पर्दे वाली बात करते हैं, तो वो उचित नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।